हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। बच्चों, आपको पता ही है जो नॉर्मल स्पीड में चलती हैं उन्हें हम विंड कहते हैं, हवा। ठीक है, लेकिन एक नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा अगर कोई हवा चल रही है तो हम उसे स्टॉर्म या साइक्लोन कह सकते हैं। ओके, सो अब यहाँ पे हम देखेंगे इस चैप्टर में कि विंड्स क्या होती हैं, स्टॉर्म्स क्या होते हैं, साइक्लोन्स क्या होते हैं और इससे जुड़े हुए इफ़ेक्ट्स कैसे ये बने, या अगर कभी हुए हैं, साइक्लोन्स आए हैं तो क्या रहा इंडिया में, जैसे उड़ीसा में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, उससे कितना नुकसान हुआ वो सब हम देखेंगे। क्या कारण हो सकता है इनका, ठीक है, कैसे ये बन जाते हैं, एयर प्रेशर क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ एक्टिविटीज़ भी हम यहाँ पे देखेंगे। एयर प्रेशर कैसे मतलब एयर प्रेशर होता क्या है, फिर एयर की कुछ फीचर्स पढ़ेंगे, क्वालिटीज़ पढ़ेंगे, जैसे एयर एक्सपेंड कर सकती है ऑन हीटिंग। ओके, और एक्चुअली विंड करंट जनरेट कैसे होते हैं उसके कुछ कारण, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ए, बी एंड ओनली बी, दो टाइप्स आपको दिए हुए हैं। इसके बाद थंडरस्टॉर्म्स एंड साइक्लोन। आपको पता है थंडरस्टॉर्म क्या होता है, जब बादल बहुत ज़ोर से गरजते हैं और साथ में बहुत तेज़ हवा भी चलती है और बारिश भी होती है। तो ये सारी चीज़ें जब एक साथ होती हैं और लाइटनिंग भी होती है, ठीक है, तो उसको हम थंडरस्टॉर्म कहते हैं, जो कि बहुत डेंजरस सिचुएशन हो सकती है। तो हमें ऐसे सिचुएशन में बाहर नहीं होना चाहिए। एंड और क्या क्या डिस्टर्बेंस होती है, हरिकेन, टाइफून, ये क्या होते हैं। अगर ऐसी सिचुएशंस में हम आ जाएं या फंस जाएं तो हमें क्या करना चाहिए, वो भी हमें यहाँ पे इस चैप्टर में मिलेगा। ठीक है, सो और कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स ड्यूरिंग दिस साइक्लोन, ऐसे कुछ अलर्ट्स या वार्निंग्स, तो ये सारा कैसे मैनेज होगा अगर हम करना चाहें। तो दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट these topics which I have told you. Okay. तो सबसे पहले यहाँ पे बताया जा रहा है कि उड़ीसा was hit by a cyclone with wind speed of 200 किलोमीटर पर आवर। नौ बच्चों, ये बहुत तेज़ रफ्तार है। स्पीड के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ तो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा कि स्पीड इज़ रिलेटेड टू डिस्टेंस एंड इट्स टाइम। तो अगर कम समय में ज़्यादा डिस्टेंस कवर हो रहा है तो हम कहेंगे कि उसकी स्पीड ज़्यादा है। तो अगर वहाँ पर लिखा हुआ है स्पीड का, पहले तो फॉर्मूला ये होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, कितना डिस्टेंस कवर किया जा रहा है एक पर्टिकुलर टाइम में। तो पर्टिकुलर टाइम, जैसे कि यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है 200 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 200 किलोमीटर पर आवर, तो 200 किलोमीटर पर आवर, ये जो बात है इसका ये मतलब है कि एक आवर में वो साइक्लोन या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर 200 किलोमीटर कवर कर ले, ठीक है, 200 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होता है ये। अगर नॉर्मली आप कार से इमेजिन करें ये 200 किलोमीटर कवर करने की बात, तो अगर बिना रुके हम गाड़ी चला रहे हैं तो 4.5 आवर्स लग सकते हैं, 4.5 या 5 घंटे लग सकते हैं। अब सोचो कार की स्पीड ही 70-80 पे तो चलाएंगे ही, कार नॉन स्टॉप चल रही है हाईवे पे, सो 4.5 या 5 घंटे हमें लग सकते हैं इस डिस्टेंस को कवर करने में इफ़ वी आर गोइंग बाय कार। नाउ यू कैन इमेजिन कि अगर हमें सिर्फ एक आवर में ये डिस्टेंस कवर करना है तो कितनी हाई स्पीड होगी। ठीक है ना, तो यहीं से आप इमेजिन कर लीजिए कि एक आवर में 200 किलोमीटर कवर कर लिया। ठीक है, तो बच्चों ये इसलिए मैंने आपको बताया कि इमेजिन कर लो कि ये स्पीड बहुत हाई है। और इतनी ही हाई स्पीड से 18 अक्टूबर 1999 में
साइक्लोन आया था उड़ीसा में, एंड द साइक्लोन स्मैश्ड अबाउट 45,000 हाउसेस, मेकिंग 7 लाख पीपल होमलेस। 45,000 घर उजड़ गए और 7 लाख लोग बेघर हो गए। और ऑफ कोर्स कैजुअलिटीज़ भी हुई होंगी, बहुत लोग मर भी गए थे। ऑन 29 अक्टूबर विद द सेम ईयर, उसी साल 29 अक्टूबर को, ठीक है, अ सेकेंड साइक्लोन विद द विंड स्पीड ऑफ 260 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक तो आया 18 अक्टूबर में और अगला फिर उसी महीने में 10 दिन बाद अप्रॉक्सीमेटली लगा लो 29 अक्टूबर को आया, और वो और तेज गति से आया 260 किलोमीटर पर आवर, इतनी हाई स्पीड से, और hit the Orissa again. It was accompanied by water waves of about 9 मीटर height. उसके साथ साथ साइक्लोन के साथ साथ पानी जो उछाल मार रहा था, इतनी हाइट ले रहा था वो 9 मीटर। तो 9 मीटर, अब हमारी जो मैक्सिमम अगर किसी की हाइट देखें तो बहुत अच्छी खासी हाइट 6 फीट बोली जाती है इंडिया के हिसाब से। 6 से ऊपर जब जाते हैं 6 फीट से ऊपर तो वो बहुत ही टॉल दिखते हैं। अब सोचो 6 फीट का कोई इंसान है, वही हमें बहुत बड़ा दिख रहा है देखने में। अब आप इमेजिन कर लो उससे 3 फीट और ऊपर, यानी 9 फीट। कितनी हाई स्पीड हो गई, यानी पानी में तो डूब ही जाएंगे लोग ऑफकोर्स। अगर ऐसी हाई टाइड जो है हाई वेव आएंगी वाटर की तो उसके अंदर ऑफकोर्स इंसान डूब गए होंगे। तो इसलिए बहुत सारी कैजुअलिटीज़ भी हुई। यहाँ पे देखो लिखा भी है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइफ, प्रॉपर्टी वर्थ करोर्स ऑफ रुपीज़ वॉज डिस्ट्रॉयड। बहुत ज़्यादा जान माल का भी नुकसान हुआ, बहुत पैसे, जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह थी, जो घर वगैरह हैं या फिर कोई भी इंडस्ट्रीज़ कंपनीज़ अगर जो भी वहाँ पे है तो वो सब तबाह हो गया। द साइक्लोन अफेक्टेड एग्रीकल्चर, ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर लैंड भी ख़राब हो गए सारे, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, जो यातायात वगैरह के साधन हैं, जो कम्युनिकेशन करते हैं, कहीं पोल होता है, तारें बिछी होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठीक है, अंडरग्राउंड भी सब लाइंस होती हैं, तार वगैरह बिछा के, वायरिंग वगैरह सब डिस्ट्रॉय हो गया, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई डिस्ट्रॉय हो गई, एवरीथिंग वाज डैमेज, डिस्ट्रॉयड। सो अब सोच लो कि इतना बुरा हो चुका है ऑलरेडी। चलिए नाउ फिगर 8.1 में एक इमेज दिखाई गई है और ये सैटेलाइट से ली गई है। ये साइक्लोन को दिखा रही है अप्रोचिंग द कोस्ट ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा का जो कोस्टल एरिया क्या होता है, जहाँ पे लैंड और सी एक साथ होता है। तो सपोज यहाँ पे समुंदर है, सी है, और उसी के साइड में हमारे घर वर बने हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे रीजन को जहाँ पे लैंड भी है और सी भी उसी के साइड में है तो कोस्टल एरिया कहते हैं। तो उस कोस्ट पर, उड़ीसा के कोस्टल एरिया पर जब वो पहुँच रहा है तो ये देखो आपको ऐसे घूमता हुआ जो दिख रही है ये चीज़ें, ये जो आपको दिख रहा है ना, तो ये जो है साइक्लोन है। तो ये सैटेलाइट से ली गई फ़ोटो है, तो इसमें आप देख पा रहे हैं। और अगेन मैंने आपको बताया है ये वेदर वगैरह की रिपोर्ट कौन लेते हैं, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा ली गई फ़ोटो है। ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट न्यू दिल्ली में है, ठीक है। बट व्हाट आर साइक्लोन्स, ये होते क्या हैं, हाउ दे आर फॉर्म्ड, वाई आर दे सो डिस्ट्रक्टिव, इतने क्यों हैं ये डिस्ट्रक्टिव रोल में कि सब कुछ तबाह कर देते हैं। In this chapter we shall seek answers to some of these questions. कुछ के आंसर हम ढूंढ लेंगे इस चैप्टर में जब पढ़ेंगे आगे। We begin with some activities involving air. These activities will clarify some basic features concerning a cyclone. Before we begin, remember that the moving air is called the wind. तो जो बहती हुई हवा होती है उसको हम विंड कहते हैं, लेकिन विंड फिर भी बेयरेबल है, हमें वो इतना नुकसान नहीं कर रही। बट व्हेन इट अटेन हायर स्पीड, उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाए, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव नेचर आ जाए, तो स्ट्रॉम और साइक्लोन का वो रूप ले लेती हैं और जो कि डिस्ट्रॉय करती हैं सारी चीज़ों को। आपने देख ही लिया, सभी एवरी लेवल पे एनिमल्स भी परेशान हो जाते हैं, जो ह्यूमंस हैं वो भी, होम, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, एवरीथिंग विल बी अफेक्टेड। तो
एक हद तक स्पीड ठीक होती है, लेकिन जैसे जैसे कहते हैं ना, हवा तेज चल रही है, अच्छा लग रहा है, अच्छा फील कर रहे हैं हम। हवा नहीं चल रही तो गर्मी लग रही है सपोज, लेकिन एक नॉर्मल स्पीड की जो हवा होती है वो हम बर्दाश्त करते हैं और अच्छा लगता है हमें। बट बहुत तेज जब हवा चलने लगे तो वो हमें अच्छी नहीं लगती। और भी सोचो उससे भी तेज, या हम उड़ने ही लग गए हवा में, हम उड़ गए, सब कुछ उड़ गया। तो अब बच्चों यहाँ पे देख लेते हैं हम कुछ फोटोज जो उड़ीसा साइक्लोन की हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप किस तरीके से पानी में लोग जो हैं रास्ता पार करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए घर सारे डिस्ट्रॉय हो गए, यहाँ पे सब प्लांट्स वगैरह भी डिस्ट्रॉय हो गए। लोग किस तरीके से अपने सेफ ठिकाने पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इन फोटोग्राफ्स में यही शो करने की कोशिश की गई है कि ये पूरा पार्ट अफेक्टेड है, ये पूरा साइक्लोन यहाँ पे आया हुआ है, ये देखिए। ठीक है, तो बहुत ही ड्रास्टिक कंडीशन होती है जब साइक्लोन आते हैं। ओके, सो एनीवेज लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। अब हम ये देखेंगे कि एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है। इसका क्या मतलब है कि एयर एक दबाव बनाती है। ठीक है, जिसको एयर प्रेशर कह सकते हैं हम। अब इस बात को हम एक्टिविटी से समझ सकते हैं। उससे पहले हमें ये जो बॉक्स है ये पढ़ लेते हैं। वेन एवर एन एक्टिविटी इन्वॉल्व हीटिंग, be very careful. It is advised that such activities are performed in the presence of an elderly person from your family, or carry out these activities in the presence of your teacher. ओके, सो यहाँ पे अब एक हमें प्रिकॉशन या सावधानी बरतने के लिए कहा गया है कि वेन एवर वी आर डूइंग हीटिंग, अगर किसी एक्टिविटी में हीट करना है हमें कुछ, तो वी वुड टेक द हेल्प of our family member, elder person or elder brother sister, या फिर हमें टीचर की प्रेजेंस में करना है if we are doing this activity, these kinds of activity in school. Okay, so of course we will follow all the precautions. Now what we need to do in this activity, you need to boil water in the following activity. हमें पानी को गर्म करना है, उबालना है। बॉइलिंग मतलब उबालना है। Take a tin can with a lid, fill it approximately half with water, heat the can on a candle flame till the water boils. Let the water boil for a few minutes. Blow out the candle. Immediately put the lid tightly on the can. Be careful in handling the hot can. Put the can carefully in a shallow metallic vessel or a wash basin. Pour fresh water over the can. What happens to the shape of the can? Okay. So in total what we need to do, देखिए हमें एक कैन लेनी है। जैसे हम देखते हैं कभी हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह का जब पी लेते हैं, छोटी वाली जो कैन वाली कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, तो जब हम उन्हें पी लेते हैं तो खाली हो गई, तो वैसे ही कोई हमें कैन चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है तो आप किसी बॉटल के साथ भी करके देख सकते हैं इसको। एंड व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू ऐड वाटर इन इट। तो इसमें पानी भर दो, और फिर हमने देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, हमने इसको फ्लेम दे रहे हैं। तो वी कैन यूज़ कैंडल ऑल्सो। हाँ, ठीक है ना। तो अगर हम छोटे लेवल पे घर में करेंगे तो कैंडल से करेंगे। ये हमें लग रहा है कि बर्नर यूज़ किया गया है यहाँ पे, तो ये स्कूल में की गई एक्टिविटी है जिसका ये फिगर है। ओके, अब इस कैन के अंदर वाटर है, वाटर को हमने फ्लेम किया, तो थोड़े टाइम में क्या हो जाएगा, गैस करो। थोड़े टाइम में क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाटर इसके अंदर प्रेजेंट है, हम इसे बर्नर से हीट कर रहे हैं, फ्लेम दे रहे हैं। ऑफ कोर्स इट विल स्टार्ट बॉइलिंग। ठीक है, तो इसमें बॉइलिंग हो जाएगी, गर्म हो गया पानी। अब इसको केयरफुली हमें क्या करना है, एक दूसरे प्लेस पे ट्रांसफ़र कर देना है। जैसे कि यहाँ पे सपोज वॉश बेसिन है, या किसी बर्तन में या किसी टब में हमने इसको रख दिया।
क्योंकि ये गर्म है तो बहुत हमें सावधानी, ऑफ कोर्स हमें बड़े लोगों की हेल्प लेनी होगी, अदरवाइज हम नहीं करेंगे कभी भी अकेले, ठीक है। तो बहुत सावधानी से हमने इसको दूसरे टब में या वॉश बेसिन में ट्रांसफ़र कर दिया इमीडिएटली। अब इसके ऊपर क्या पोर करा है, अच्छा इसका ढक्कन भी बंद कर दिया हमने, इसकी लिड भी लगा दी। लिड लगाने के बाद, लिड लगाने से क्या होगा कि जो इसके वेपर्स हैं वो बाहर नहीं निकलेंगे, तो ये स्टिल गर्म रहेगा, ठीक है ना। तो चलो ये गर्म रहे इसलिए हमने फटाफट से लिड भी लगा दी। अब वो लिड वाले कैन को हमने वॉश बेसिन में ट्रांसफ़र किया और फटाफट से उसके ऊपर डाला हमने कोल्ड वाटर। तो जैसे ही हम कोल्ड वाटर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, कोल्ड वाटर डालते ही देखिए ये जो कैन है अंदर की तरफ श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएगी, अंदर की तरफ श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका रीज़न क्या है, ये रीज़न क्या है इसका, तो बच्चों यहाँ से हमें ये समझ आ रहा है कि एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है। अब कैसे हो रहा है देखो समझो। कैन यू गेस वाई द शेप ऑफ द कैन गेट्स डिस्टॉर्टेड। तो जो कैन है उसका शेप डिस्टॉर्ट मतलब टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। इफ़ यू कैन नॉट गेट अ टिन कैन, अगर आपको टिन कैन नहीं मिल रहा है, टेक अ सॉफ्ट प्लास्टिक बॉटल, प्लास्टिक की बॉटल ले लेंगे, फिल इट विद हॉट वाटर, गर्म पानी से उसको भर दो, एम्प्टी द बॉटल एंड इमीडिएटली कैप इट टाइटली। तो अगर हम प्लास्टिक बॉटल के साथ कर रहे हैं तो थोड़ा सा प्रोसीजर अलग है, उसमें हमें गर्म पानी डालना है, फिर उस गर्म पानी को निकाल देना है, फिर उसकी फटाफट से कैप बंद कर देनी है ताकि उसके अंदर हॉट एयर प्रेजेंट रहे। नाउ प्लेस द बॉटल अंडर रनिंग वाटर, उसको तुरंत ले जाके रनिंग यानी ठंडे पानी के नीचे हमें ले जाना है। सो रिकॉल नाउ सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। अब देखो बच्चों हम यहाँ पे देखेंगे कि क्यों ये कैन डिस्टॉर्ट हो गई, क्यों इसकी शेप बिगड़ गई। तो बच्चों यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए सपोज दिस इज योर कैन जिसके अंदर आपने हॉट वाटर रखा हुआ है। अब हॉट वाटर का मतलब है कि इसके अंदर कुछ वाटर वेपर्स भी बन रहे होंगे। वाटर वेपर्स जब बन रहे हैं तो अंदर का जो प्रेशर है एयर प्रेशर और जो बाहर का जो एयर प्रेशर है आउटसाइड एयर प्रेशर एंड इनसाइड एयर प्रेशर बोथ आर बैलेंस्ड, ठीक है। हो सकता है वो थोड़ी सी और मोटी सी हो जाए तो भी कोई बात नहीं, वो बैलेंस्ड ही चल रही है, ठीक है। नाउ सडनली हमने क्या करा कि अब इस बैलेंस्ड प्रेशर वाली कैन को हमने हॉट वाटर कोल्ड वाटर के नीचे रख दिया। सो कोल्ड वाटर में आते ही ये कैन में क्या होगा बच्चों कि जो ऊपर स्टीम प्रेजेंट है, ऊपर स्टीम है मतलब वाटर वेपर्स प्रेजेंट है ना, वो फटाफट से क्या होंगे अपने आप को कंडेंस करेंगे और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट होंगे, ठीक है। so this steam water vapor will convert into water again। तो बच्चों ये कंडेंसेशन ही तो होता है कि स्टीम में क्या है वाटर वेपर और वाटर वेपर फटाफट से अपने आप को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो गैस फॉर्म से वो लिक्विड फॉर्म में आ गए। अब बच्चों गैस फॉर्म कंट्रीब्यूट कर रहा था यहाँ के प्रेशर के लिए, अब जैसे ही वो गैस फॉर्म गायब हुई लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, तो अब यहाँ पे गैस कम हो गई, गैस नहीं है यानी एयर कम हो गई, लेस एयर, एम्प्टी स्पेस एक तरीके से क्रिएट हो गया जिसमें हवा जो है कम है, अमाउंट ऑफ एयर इज लेस। तो लेस एयर विल एक्सर्ट लेस एयर प्रेशर, तो अंदर की तरफ प्रेशर कम हो गया। चलो अब बाहर देखें तो बाहर अब ज्यादा हो गया कंपैरेटिवली मोर एयर प्रेशर आउटसाइड, जिसकी वजह से एक अनबैलेंस सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। अब वो बैलेंस करने के लिए क्या होगा कि बाहर से जो एयर प्रेशर है वो अंदर की तरफ लगेगा और जो इसकी शेप है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये बाहर से दबाव लगा है इसके ऊपर कैन के ऊपर और इसकी शेप डिस्टॉर्टेड हो गई। तो शेप ऑफ कैन गेट्स डिस्टॉर्टेड when the air pressure is applied from the outside, क्योंकि अंदर का प्रेशर तो कम हो गया ना, ठीक है, तो कम होने की वजह से ही हुआ है। ओके, सो इससे हमें क्या पता चल गया, दिस एक्टिविटी डिटरमाइन अस दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है। अब देखिए यहाँ पे कुछ और भी हमें एक्टिविटीज शो करी हुई है, जैसे सपोज हम काइट उड़ा रहे हैं,
व्हेन यू फ्लाई अ काइट, तो जब बैक साइड से जब हवा लगती है काइट को तब तो वो आगे की तरफ उड़ती है और तेज, और वो जब तेज हवा में उड़ रही होती है तो हमें एक दबाव भी फील होता है, मतलब एक हैवीनेस हो जाती है ना, वो काइट बहुत हैवी लगने लगती है। ठीक है, जब वो बहुत तेज उड़ती है तो उससे वो क्यों लग रही है हमें हैवी, क्योंकि काइट के ऊपर एयर का प्रेशर लग रहा है और वो हवा में उड़ती जा रही है आगे, और हमें वो प्रेशर फील हो रहा है। ठीक है, तो जिस वजह से हमें वो जो जो जिसको धागा है उसका, जिससे हमने उसको बांधा होता है, वो हमें ज्यादा टाइटली पकड़ना पड़ता है फिर। सो दिस ऑल्सो डिटरमाइन अस दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर। अब देखो कभी हम बोट में हैं तो पीछे की तरफ से अगर हवा लगे बोट में, पीछे की तरफ से अगर हवा लगे, जैसे हमें आगे की तरफ जाना है, राइट डायरेक्शन में हमें जाना है, और पीछे से, उसके पीछे से हमें राइट की तरफ ही हवा लग रही है, तो क्या होगा, दिस बोट विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है, बहुत इजीली वो अपने आप बहती हुई चली जाएगी। तो इससे भी हमें पता लग गया कि इस बोट के ऊपर एयर ने एयर प्रेशर लगाया, और उस एयर प्रेशर की वजह से ये आगे आगे आराम से चलेगी, बहुत इजीली जाएगी, हमें बहुत प्रेशर या मशक्कत करने की जरूरत नहीं है, बहुत एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन से चल रही हो तो बहुत ज्यादा दिक्कत लगेगी। तो डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू राइड अ बाईसाइकिल अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द विंड। तो हमें ये भी देखने को मिला है कि जब हम साइकिल चलाते हैं, अगर हमने अपोजिट डायरेक्शन में साइकिल चला रहे हैं तो हमें बहुत दिक्कत होती है साइकिल चलाने में। ठीक है, हमें बहुत दबाव फील होता है। ठीक है ना, तो यू नो दैट वी हैव टू फिल एयर इनटू द बाईसाइकिल ट्यूब, वी हैव टू फिल एयर इनटू द बाईसाइकिल ट्यूब टू कीप इट टाइट। अब जो बाईसाइकिल होता है, जो उसका ट्यूब है, उसके अंदर हमें हवा भर के रखनी होती है। क्यों? ताकि वो फुल्ली फिल्ड रहे, और इतना फिल्ड रहे कि जब हम उसे साइकिल को चलाएंगे तो वो उसका टायर जो है पिचक ना जाए। ठीक है, क्योंकि अगर उसके अंदर दबाव कम होगा तो एयर जब उसके अंदर भरी है हमने, तो ट्यूब क्या करेगी, अपने आप को उसके अंदर प्रेशर क्रिएट करेगी, और वो जब चलेगी तो वो दबाव से क्या होगा, अंदर की तरफ नहीं जाएगा, तो आराम से हम जो उसे चला सकते हैं। लेकिन अगर कम हवा होगी उसके अंदर तो क्या होगा, कम हवा की वजह से जो ट्यूब है, जैसे ही हम चलाने बैठेंगे उसको, तो वो हमारे वेट को नहीं झेल पाएगी ट्यूब, और अंदर की तरफ सिकुड़ जाएगी। ठीक है, वो पिचक जाएगा उसका टायर, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो एयर एक्सर्ट प्रेशर हमें इससे भी पता चल गया जो हम ट्यूब में हवा भरते हैं। और अगर हमें ये भी पता है कि अगर हम ज्यादा हवा भर दें तो क्या होगा, ज्यादा हवा भरने से क्या होगा, जो एयर तो हमें पता ही है एक्सर्ट कर रही है प्रेशर, जैसे हम चलाने लग रहे हैं तो प्रेशर और इंक्रीज हो रहा है चलाने से, तो वो बर्स्ट भी कर सकता है। तो बाइसाइकिल ट्यूब ओवरफिल्ड अगर हो जाता है तो इट मे बर्स्ट आल्सो। ओके, तो हमने ये बाइसाइकिल वाला भी देख लिया। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस हमें क्या बता रहे हैं कि एयर एक्सर्ट प्रेशर, इट इज ड्यू टू दिस प्रेशर दैट द लीफ ऑफ ट्री, बैनर, फ्लैग, ये सारे जो फ्लटरिंग करते हैं, मूव कर रहे हैं हवा में, जो चीजें उड़ रही हैं, दिस इज ऑल ड्यू टू दी एयर प्रेशर। ठीक है, क्योंकि एयर तो हमें नजर नहीं आ रही है, लेकिन कुछ तो है जो उसको, जो कपड़े को उड़ा रहा है, फ्लैग को उड़ा रहा है, बैनर्स को उड़ा रहा है, तो इट इज ड्यू टू दी प्रेशर। सो ऐसे ही और भी आप एक्टिविटीज को हाईलाइट कर सकते हैं जिसमें आपको लग रहा है कि एयर के अंदर प्रेशर होता है। नाउ लेट अस ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाई द कैन और द बॉटल गेट डिस्टॉर्टेड। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है, चलो पढ़ लेते हैं यहाँ पे। सो एज द वाटर इज पोर्ड ओवर द कैन, इस कैन के ऊपर जब हमने एकदम से ठंडा पानी डाला तो क्या हुआ, जो स्टीम प्रेजेंट थी कैन के अंदर, तो बच्चों मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे जब पानी गर्म हो रहा होगा तो स्टीम आ जाएगी। अब वो स्टीम ऊपर आ गई, उसने एक प्रेशर क्रिएट कर दिया अंदर। अब जैसे ही हमने ठंडा पानी डाला तो वो स्टीम फटाफट से वाटर के अंदर कन्वर्ट हो गई, वाटर के अंदर कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो स्टीम इन द कैन कंडेंसेस इनटू वाटर, रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ एयर इनसाइड इट। तो जितना भी हवा है उसको उसने रिड्यूस कर दिया, उसने उसकी हवा जो है अंदर कम हो गई, अमाउंट ऑफ एयर कम हो गया। अब जो बाहर जो है एयर, तो अच्छा, अमाउंट जब कम हो गया तो प्रेशर ऑफ द एयर इनसाइड द कैन आल्सो डिक्रीजेस, यही बताया था ना मैंने। तो जो अंदर का जो प्रेशर है वो भी लेस हो गया, देखो वो भी लेस हो गया। चलो फाइनली ये क्या हुआ, इस वजह से कि बाहर का प्रेशर अब ज्यादा हो गया, बाहर की एयर का प्रेशर, एंड एज अ रिजल्ट द कैन गेट कंप्रेस्ड। तो बाहर का जो प्रेशर है उसने इस कैन के ऊपर दबाव डाला और इसकी शेप को बिगाड़ दिया। ठीक है, तो बाहर से दबाव लग रहा है ये, जिसकी वजह से इसकी शेप
बिगड़ गई। सो ये बाहर से दबाव लगा और इसकी शेप बिगड़ गई। सो दिस एक्टिविटी ऑल्सो डिटरमाइंस ऑल्सो कंफर्म्स दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। ओके, सो इतना आपको पढ़ना है, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।